आज का हमारा विषय थोड़ा गंभीर है, खासकर उन सभी पेरेंट्स के लिए जो घर पर अपने बच्चों के खाने पीने को लेकर हमेशा सतर्क रहते हैं। देखिए, हम सब यही सोचते हैं ना कि घर का बना खाना या फिर बाजार से लाया गया ताज़ा फल सबसे सेफ होता है। लेकिन मुंबई की एक हालिया घटना ने फूड सेफ्टी पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। एक आम सा परिवार जो रात में एक साथ बैठकर खाना खा रहा था, अगली सुबह तक एक बेहद भयानक त्रासदी का शिकार हो गया। तो चलिए इस पूरी घटना की गहराई में चलते हैं और समझते हैं कि इसमें छिपे लेसन्स कैसे हमारे घर और खासकर बच्चों को सेफ रखने में मदद कर सकते हैं। उस खौफनाक रात आखिर हुआ क्या था, इसे समझना बहुत जरूरी है। शुरुआत बिल्कुल नॉर्मल थी, जैसे किसी भी आम घर में होती है। रात का वक्त था, परिवार ने अपने कुछ रिश्तेदारों के साथ मिलकर बिरयानी खाई। कुछ देर बाद जब रिश्तेदार चले गए तो उन्होंने घर में पहले से रखा हुआ तरबूज खाया। बस यहीं से हालात तेजी से बिगड़ने लगे। तरबूज खाने के कुछ ही घंटों बाद उन्हें बेचैनी हुई और कई गंभीर लक्षण उभरने लगे। जो एक सुकून भरी फैमिली नाइट होनी चाहिए थी, वो अचानक एक बड़ी मेडिकल इमरजेंसी बन गई। उन्हें तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन बदकिस्मती से किसी को भी बचाया नहीं जा सका। ये घटना हमें बताती है कि कैसे कुछ ही घंटों के अंदर एक बिल्कुल नॉर्मल सिचुएशन पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती है। 4 एक ही परिवार के 4 लोगों की जान चली गई इस हादसे में। यह सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि एक ऐसा अलार्मिंग सिग्नल है जिसने पुलिस और मेडिकल प्रशासन दोनों को तुरंत हरकत में ला दिया। सोचिए, जब एक ही साथ पूरे परिवार को, जिसमें बच्चे भी शामिल हों, ऐसी जानलेवा स्थिति का सामना करना पड़े, तो डॉक्टर्स समझ जाते हैं कि ये कोई आम बीमारी नहीं है। ये किसी बेहद खतरनाक फूड बॉर्न पैथोजन यानी खाने से फैलने वाले इन्फेक्शन का क्लियर संकेत होता है। यही वजह थी कि पुलिस ने बिना वक्त गवाए केस दर्ज किया और बचे हुए खाने को फॉरेंसिक और मेडिकल जांच के लिए भेज दिया, ताकि इसके पीछे का असली साइंटिफिक रीजन पता लगाया जा सके। सेक्शन 1, द सस्पेक्ट अ समर फ्रूट। अब देखिए, इस इन्वेस्टिगेशन में जो सबसे हैरान करने वाली बात सामने आई वो ये थी कि शक की सुई किस पर गई। एक ऐसे फल पर जो गर्मियों में हर घर में बच्चों से लेकर बड़ों तक सबका फेवरेट होता है। तो क्या सच में तरबूज खाने से किसी की जान जा सकती है? सुनकर बिल्कुल अजीब लगता है ना। एक इतना रिफ्रेशिंग और हेल्दी फल आखिर जानलेवा कैसे बन गया? ये वो सवाल है जो इस घटना के बाद हर उस पेरेंट के दिमाग में आया होगा जो गर्मियों में बच्चों को यह फल खिलाता है। इस मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए हमें डॉक्टर रूपाली दत्ता की एक्सपर्ट ओपिनियन और थोड़ी सी साइंस को समझना होगा। चलिए देखते हैं कि एक नेचुरल फल के अंदर एग्जैक्टली चल क्या रहा होता है। सेक्शन 2, द साइंस ऑफ कंटैमिनेशन। ताजे फल आखिर एक खतरनाक ब्रीडिंग ग्राउंड में कैसे बदल जाते हैं, इसके पीछे एक बड़ी इंटरेस्टिंग और थोड़ी डरावनी साइंस है। चलिए इसे थोड़ा ठीक से समझते हैं। बात दरअसल ऐसी है कि तरबूज की जो खासियत है वही बैक्टीरिया की सबसे बड़ी जरूरत भी है। दोनों एक दूसरे से परफेक्ट मैच करते हैं। तरबूज में पानी की मात्रा बहुत ज्यादा होती है और साथ ही उसमें होती है नेचुरल शुगर। और अगर हम बैक्टीरिया की बात करें, जैसे कि साल्मोनेला या ई कोलाई, तो उन्हें तेजी से ग्रो करने और मल्टीप्लाई होने के लिए क्या चाहिए? यही दोनों चीजें, बहुत सारा मॉइस्चर और थोड़ी मिठास। तो जो चीज इस फल को हमारे लिए इतना मजेदार बनाती है, वही उसे बैक्टीरिया के लिए एक परफेक्ट पार्टी जोन बना देती है। अगर फल का बाहरी छिलका कहीं से टूट जाए या फिर उसे गंदे हाथों से काटा जाए, तो ये बैक्टीरिया अंदर चले जाते हैं और एक टिकिंग टाइम बॉम्ब की तरह काम करने लगते हैं। सेक्शन 3, अडल्टरेशन एंड बैक्टीरियल ग्रोथ। अब यहां से कहानी थोड़ी और डिस्टर्बिंग हो जाती है। ये एक ऐसा पहलू है जिसके बारे में हर पेरेंट को अवेयर होना ही चाहिए, क्योंकि मार्केट से हमारी रसोई तक आने वाला फल उतना प्योर नहीं होता जितना वो दिखता है। बाजार में कई बार क्या होता है, प्रॉफिट बढ़ाने के चक्कर में फलों को मीठा और लाल दिखाने का एक बेहद खतरनाक तरीका अपनाया जाता है। पहले स्टेप में तरबूज के अंदर ग्लूकोज या चीनी का पानी सीधे इंजेक्शन से डाल दिया जाता है। दूसरे स्टेप में आपको इसका असर दिखेगा, फल बाहर और अंदर से बहुत ज्यादा मीठा और अट्रैक्टिव लगने लगता है। लेकिन असली खतरा तो तीसरे स्टेप में है। इस आर्टिफिशियल मिलावट और उस इंजेक्शन वाले छेद की वजह से तरबूज के अंदर का माहौल बैक्टीरिया के ग्रो करने के लिए एक सुपर हाईवे बन जाता है। सोचिए, फल के घर पहुंचने से पहले ही वो पूरी तरह से कंटामिनेटेड हो चुका होता है। इसलिए फ्रूट खरीदते वक्त हमेशा ध्यान रखें कि उस पर कोई अजीब सा छेद, दाग या बेमौसम की ज्यादा लाली तो नहीं है। अगर गलती से ऐसा कंटामिनेटेड फल खा लिया जाए तो होने वाली फूड पॉइजनिंग के लक्षण बेहद डरावने होते हैं। लगातार दस्त, उल्टी और भयंकर पेट दर्द इसके मेन सिम्टम्स हैं। अब ये फूड पॉइजनिंग कितनी जानलेवा होगी, ये 2 बातों पर डिपेंड करता है। पहला, फल में कौन से टाइप का बैक्टीरिया है, और दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट, खाने वाले का इम्यून सिस्टम कैसा है। बच्चों के मामले में ये रिस्क सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी अभी बन ही रही होती है। उल्टी और दस्त से बच्चों की बॉडी में डिहाइड्रेशन इतनी तेजी से होता है कि कुछ ही घंटों में सिचुएशन हाथ से निकल सकती है। इसे एब्सोल्युटली लाइटली नहीं लिया जा सकता। सेक्शन 4, होम फूड सेफ्टी फंडामेंटल्स। तो इस दुखद घटना के पीछे की पूरी साइंस को देखने के बाद अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर। हम अपने घर पर क्या ठोस कदम उठा सकते हैं? आखिर बचाव हमारी अपनी रसोई से ही शुरू होता है।
यहाँ डॉक्टर रूपाली दत्ता की एक बात बहुत ध्यान देने वाली है। वो कहती हैं कि बिना किसी जांच के तरबूज को दोष देना बिल्कुल सही नहीं है। और सच में फल अपने आप में कोई विलेन थोड़ी ना है। असली गुनहगार तो वो एनवायरनमेंट है जहां उसे रखा गया है, और वो तरीका है जिससे उसे काटा या परोसा गया। आपके गंदे कटिंग बोर्ड्स, यूज होने वाले चाकू और बिना धुले हाथों से आने वाला बैक्टीरिया यानी क्रॉस कंटैमिनेशन कई बार घर के अंदर ही ताजे फल को जहरीला बना देता है। हमें सिर्फ मार्केट की मिलावट से नहीं बल्कि अपनी किचन हैबिट से भी सतर्क रहना है। असल में हमारी रसोई के अंदर 3 सबसे बड़े खतरे छिपे हैं। पहला, बाजार से लाए गए पहले से ही खराब या मिलावटी फल को खाना। दूसरा, खाना बनाते या फल काटते वक्त प्रॉपर हाइजीन मेंटेन ना करना। और तीसरा, जो कि शायद सबसे कॉमन गलती है, खाने या कटे हुए फल को लंबे वक्त तक बाहर रूम टेम्परेचर पर छोड़ देना। गर्मियों में ऐसे टेम्परेचर में बैक्टीरिया हर 20 मिनट में डबल हो जाते हैं। जो फल थोड़ी देर पहले बच्चों के लिए एक परफेक्ट हेल्दी स्नैक था, वो सिर्फ गलत तरीके से स्टोर होने की वजह से एक बड़ा हेल्थ रिस्क बन जाता है। तो इन सभी बातों को समझने के बाद अपने आप से एक बहुत बेसिक सा सवाल पूछिए। इस वक्त आपके फ्रिज में जो खाना रखा है, क्या वो सच में सेफ है? क्या सब कुछ प्रॉपर टेम्परेचर पर अच्छी तरह ढककर और बाकी कच्ची चीजों से अलग रखा गया है? देखिए, एक छोटी सी लापरवाही भी फैमिली के लिए बहुत भारी पड़ सकती है। अपनी फूड स्टोरेज आदतों पर दोबारा गौर कीजिए, सफाई का ध्यान रखिए और बच्चे की प्लेट तक पहुंचने वाली हर एक चीज पर नजर रखिए। आज के इस डीप डाइव विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। जागरूक रहिए और अपने परिवार को सुरक्षित रखिए।